बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, गुज़श्ता एक साल के दौरान नवाज़ शरीफ साहब को लाहक बीमारियों से मुतालिक एक तवील फहरिस्त जो हमें थमाई गई, जो हमें बताई गई, और नवाज़ शरीफ साहब को लाहक बीमारियां जो हमें गिनवाई गई, उस हवाले से हम अपना तबसरा और तज्ज़िया वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। चुनाचे लंदन में मौजूद नवाज़ शरीफ साहब का अपना ज़ाती तर्ज़ अमल उन्हें लाहक बीमारियों से कतई तौर पे मुवाफ़क़त नहीं रखता, मुताबिकत नहीं रखता, और नवाज़ शरीफ साहब के इसी तर्ज़ अमल की वजह से बहुत से संजीदा फ़ोरम पे उनकी बीमारियों पे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया जा रहा है, और ये तहफ़्फ़ुज़ात हमें अदालती रिमार्क्स में भी नज़र आते हैं, और हुकूमत ने अब उन्हें वापस लाने के लिए मुकम्मल तौर पे कमर कस ली है और तमाम लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। चुनाचे ऐसे ही हालात में नाजरीन मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा टॉक शो में शरीक होते हैं, और उनकी तरफ से 3-4 लाइनों पर मबनी एक बयान दिया जाता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारे मीडिया में मौजूद जो सो कॉल्ड जो सैडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानश्वर हैं, तज्ज़ियाकार है और तबसरा निगार है, वो उस बयान की गहराई तक जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। क्या वो फ़हम वो इदराक से महरूम हो चुके हैं, या वो उस बयान का क्रिटिकल एनालिसिस अमदन या कसदन और इरादतन करना ही नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह साहब की मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन। राना सनाउल्लाह का वो बयान मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, और उस बयान से जो मैंने नतीजा अखज़ किया है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आया मैं दुरुस्त नतीजे पे पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा, और अगर मैं गलत नतीजे पे पहुँचा हूँ तो आप ही बता सकते हैं कि उनके उस बयान का क्या मतलब है। और उस बयान से जो मैंने इस्तिनबात किया है, जो नतीजा अखज़ किया है नाज़रीन, वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को लाहक तमाम तर बीमारियां एक ड्रामा है, एक फेक और फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, और एक ख़ास किस्म का माहौल बनाने की एक मज़मूम कोशिश थी, जिससे नवाज़ शरीफ साहब वक्ती तौर पे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के बयान से ये भी साबित होता है कि नवाज़ शरीफ साहब को सिर्फ़ और सिर्फ एक बड़ी बीमारी लाहक है, जस्ट वन बीमारी लाहक है। उस बीमारी का भी मैं नाम इसी वीडियो में आगे चलकर आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं। तो राना सनाउल्लाह साहब पब्लिक न्यूज़, पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में शरीक होते हैं, और वो एक बयान देते हैं नाज़रीन। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अब उस वक्त ही आएंगे जब वो पूरी तरह से सेहतयाब होंगे। अब पूरी तरह से सेहतयाब कब होंगे? तो राना सनाउल्लाह साहब बताते हैं हमें कि और पूरी तरह से नवाज शरीफ साहब सेहतयाब उस वक्त ही होंगे जब मौजूदा हुकूमत की सेहत मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी होगी। ये उन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ साहब जब पूरी तरह सेहतयाब होंगे तब आएंगे, और सेहतयाब तब होंगे जब इस मौजूदा हुकूमत की सेहत मुकम्मल तौर पे ख़राब होगी। अब मौजूदा हुकूमत की सेहत मुकम्मल तौर पे ख़राब होने से मुराद क्या है? इससे मुराद नाज़रीन ये है कि जब नवाज शरीफ साहब को ये मालूम हो जाए, जब उन्हें इशारा मिल जाए, या जब उन्हें यकीन दहानी करा दी जाए कि मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार के दिन मुकम्मल हो चुके हैं, मौजूदा हुकूमत के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं, या मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज जो है वो ग़रूब होने वाला है, चाहे वो वक्त से पहले ही क्यों ना हो, आइनी मुद्दत की तकमील से पहले ही क्यों ना हो, उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी वापसी का ऐलान करेंगे। या दूसरी सूरत ये कि जब ये मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर ले, तो उस वक्त इलेक्शन का एक समा होगा, इलेक्शन का एक माहौल होगा, इलेक्शन की गहमियाँ होंगी, तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। बेशक जेल से बैठ के ही वो अपनी जो पार्टी है उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे, और इलेक्शन मुहिम की जो है वो निगरानी करेंगे। यही मुराद है राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान से। यही मैंने मतलब अखज़ किया है, ये नतीजा मैंने अखज़ किया है कि नवाज शरीफ साहब तब ही वापस आएंगे जब मौजूदा हुकूमत की सेहत मुकम्मल तौर पे ख़राब होगी। और राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान से ये भी मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ नाजरीन कि नवाज शरीफ साहब को अगर बीमारी है तो वो सिर्फ इक़्तिदार की बीमारी है, वो सिर्फ कुर्सी की बीमारी है, चाहे वो बराह रास्त खुद हुकूमत में आए, जो कि फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आता, या उनकी पार्टी की हुकूमत आए, क्योंकि अगर उनकी पार्टी की हुकूमत
हुकूमत आती है तो दैट मीन्स कि वो एक ऐसे ही मोहरे को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जो है वो फाइज कर देंगे, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे जो हर वक्त टीवी टॉक शोज़ में हमें ये बताते हुए नज़र आए कि वज़ीर आज़म तो मैं नहीं हूँ, अभी भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब है। तो गोया नवाज़ शरीफ साहब नाअहल होते हुए भी एक ऐसे शख्स को कुर्सी वज़ीर आज़म पे फाइज कर देंगे जो अपना सांस लेने के लिए भी नवाज़ शरीफ साहब से हिदायत लेते रहेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान से नाज़रीन ये भी नतीजा अखज़ होता है कि डेफिनेटली राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह सकते थे ना कि नवाज़ शरीफ साहब की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ मराहिल में है, मुख्तलिफ स्टेजेस में है, मुख्तलिफ फेजेज़ में है और प्रोसेस हो रही है। हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 5, 6, 7 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, वो ये कह देते ना, तो उनकी सेहत के हवाले से हम कोई हतमी बात नहीं कर सकते और डॉक्टर्स ने हमें कोई इंतिया इस तरह का नहीं दिया कि नवाज शरीफ साहब कब तक सेहतयाब होंगे। लेकिन उनका ये कहना कि जब मौजूदा हुकूमत की सेहत मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएगी तब वो ठीक होंगे, तब वो सेहतयाब होंगे और वापस आएंगे, तो इसका तो मतलब ही यही है कि नवाज शरीफ साहब का जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जो ताल्लुक़ है ये वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की हद तक है। उसके बाद जब वो इक़्तिदार से उतर जाते हैं, कुर्सी से उतर जाते हैं, तब वो ईदें भी बाहर जाके मनाते हैं और अपनी छींक तक का इलाज भी वो बाहर से करते हैं। नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान के हवाले से मेरी चंद वकला से भी बात हुई। पॉलिटिकल एंगल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उन वकला ने जो मुझे बताया वो ये कि राना सनाउल्लाह का ये बयान जो है सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना है, लाहौर हाई कोर्ट को चैलेंज करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज देना है, नैब को चैलेंज देना है, एहतसाब अदालत को खुलेआम ललकारना है कि आप लोगों ने जो करना है कर लें, आप जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी से वापस आएंगे और उस वक्त वो सेहतयाब होकर आएंगे जब मौजूदा हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है ना बीमारियों में मुब्तला होगी, मौजूदा हुकूमत की सेहत मुकम्मल तौर पे तबाह होगी। गोया ये चैलेंज है तमाम रियासती इदारों को कि जो करना है कर लो, नवाज शरीफ साहब उस वक्त से पहले नहीं आने वाले। और उन वकला ने यह भी कहा कि अब हम देखते हैं कि आया सुप्रीम कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट जो है या लाहौर हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आया वो उनके इस बयान का एक्शन लेती है या नहीं लेती। नाजरीन, इन सियासतदानों के इस किस्म के बयानात का क्रिटिकल एनालिसिस और पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है। वो अपनी ज़बान से हमें जेस्चर दे देते हैं, इशारे दे देते हैं, कनायों में बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे ये तज्ज़ियाकार तो पता नहीं उस पर कोई तबसरा और तज्ज़िया अवाम की खिदमत में पेश करना मुनासिब ही नहीं समझते। हालांकि इस किस्म के बयानात से वो खुलेआम जो है वो इकरार कर रहे होते हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब को जो है ना प्लेटलेट्स की बीमारी थी और कैरोटिड आर्टरीज की बीमारी थी और इसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट और बहुत सारे मसाइल, जो एक सनसनी फैलाई गई उस वक्त मीडिया की स्क्रीन्स पे और मुख्तलिफ फोरम्स पे और एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, वो तमाम तर बातें जो हैं वो एक महज एक फसाना है, महज एक फ़िक्शन है, एक अफसाना है और उससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं। वो महज एक शराब थे। असल बीमारी जो है वो इक़्तिदार की बीमारी है। नाज़रीन, कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान का इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है। और उसके बावजूद भी मैं उनके वोटर्स और सपोर्टर्स से कहूँगा कि इस कदर इशारे मिलने के बाद भी खुदारा आप इन लोगों से ताइब हो जाएं। ये लोग जो है ना आपके साथ ताल्लुक़ सिर्फ इनका इक़्तिदार की हद तक है, वरना आप लोगों के साथ ये ईद तक गुजारना भी गवारा नहीं करते और अपनी मनसब और अपनी शान के जो है ना वो शाया निशान नहीं समझते। तो अब भी ताइब होने का वक्त है, ठीक है। इन लोगों के लिए अपना वक्त ज़ाया करने की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।